हालेलुया। सुबह 3:30 से मैं स्पिरिट के साथ बात कर रहा हूं। सुबह 3:30 से आई डोंट नो, सडनली मेरी आंख खुल गई और उसके बाद मैं सोना चाहता था, पर मुझे स्पिरिट ने सोने नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम किसकी जिंदगी से परमेश्वर क्या करने वाला है, पर एक बात मैं जानता हूं, वो मिशन में है। एक बात जानता हूं कि यदि आप रेडी हैं तो वो आपको फ्लाई कराना चाहता है। इन द स्पिरिट, इन द realm ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। और जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जॉब आपको ढूंढने आएगा। लिसन व्हाट आई एम सेइंग। जॉब अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढने नहीं जाने वाले हो, वो आपको ढूंढने आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? टर्न टू समबडी, कह दो, प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं, मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिखता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो मेरा आज का मैसेज है, यू आर कॉल्ड टू लीड समबडी। परमेश्वर ने आपको किसी की अगुवाई के लिए बुलाया है। यस, किसी की अगुवाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको किसी के जीवन को आधार देने के लिए, शेप अप करने के लिए आपको बुलाया है। आमेन, आमेन। सब कुछ बाइबल से देखेंगे, राइट? मेरे साथ मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका पहला पद कोई निकाल ले, और उसके साथ लूका की किताब 9 अध्याय और पहला पद, और कोई निकाल ले लूका की किताब 6 अध्याय 13 पद। यदि किसी का मोबाइल ऑन है तो उसे स्विच ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ताकि वचन सुनने तक आप उसके साथ रह सकें। किसी के मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है, अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। वचन सुनने तक कोई भी इमरजेंसी आपके पास नहीं आएगी। अगर इमरजेंसी है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। क्या सबको मिल गया? मेरे संदेश का विषय है, यू आर कॉल्ड टू लीड समबडी। आपको परमेश्वर ने बुलाया है किसी की जिंदगी की अगुवाई करने के लिए, या किसी की अगुवाई करने के लिए, राइट? ओके। लूका 6 का 13 पद कोई पढ़े। लूका 6 अध्याय उसका 13 पद सुनिए ध्यान से। बाइबल में मत देखिएगा, आप सुनिए उसे। एक व्यक्ति पढ़ता है क्योंकि उसे अंडरस्टैंड करना है। राइट? यहां पर चुनाव हो रहा है, राइट? कम ऑन। यहां पर क्या लिखा है? वहां पर आप वचन के साथ नहीं है क्या? फिर से पढ़िए, कोई व्यक्ति पढ़िए अच्छे से।
मजा नहीं आ रहा वर्ड पढ़ने में। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लोगों का चुना जाना हो रहा है, राइट? कम ऑन, रीजन क्या है ये हम देखेंगे। यीशु ने अपने चेलों में से 12 लोगों को चुन लिया। क्लियर है सब? कितने लोगों को? बाजू वाले से कह दो, यीशु ने 12 चेलों को चुन लिया। माइंड इट, ओके? 12 चेलों को चुन लिया। यस यस। अब समझने वाली बात है, इसको हम बाद में इलेबोरेट करेंगे कि कैसे उसने वो कैसे हुआ। 12 चेलों को चुन लिया। देन उसके बाद क्या हुआ? लूका 9 का 1 पद। अब वहां पर उसने चुना, वहां पर यीशु मसीह जो है चेलों को चुन लिया, और यहां पर कुछ ऐसी बात हो रही है जो अंडरस्टैंडेबल है। अब देखो यहां पर लिखा है उसने 12 को पहले चुन लिया और 12 को फिर वो बुलाता, वो इनवाइट करता है। कम ऑन, वो लोगों को इनवाइट कर रहा है, उन 12 चेलों को बुला रहा है। कम ऑन, हालेलुया। क्या किया उसने? आप मिस कर रहे हैं। उसने क्या कहा? देखो वर्ड को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है वहां पर? सब कितनी कितनी कितनी, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कितनी? सब प्रकार की, 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 जितनी भी ब्रह्मांड में है, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु जो है सामर्थ और अधिकार देता है। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? सब प्रकार की, जितनी भी ब्रह्मांड में है, सब प्रकार की, सब प्रकार की, सब प्रकार की, हालेलुया, सब प्रकार की, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसने सामर्थ, आमीन, सब प्रकार की। कई लोग क्लासिफाइड करते चीजों को, डोंट क्लासिफाइड। यीशु ने कहीं पर भी चीजों को बांटा नहीं है। लोग कैटेगरी में, ये तो उपवास के साथ निकलेगी, ये तो वैसे निकलेगी, ये आपकी बुद्धि हो सकती है। जिसके कान हो सुन लीजिए। उसने 12 चेलों को बुलाया और कहा, उसने सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ और अधिकार दे दिया। हालेलुया। उसके बाद एक और शब्द वहां, किसको हम इलेबोरेट करना चाहते हैं। आज हम फ्लाई ऑफ स्पिरिट में ट्रेवल करना चाहते हैं। आज इफ यू आर रेडी विद अस, हालेलुया। उसने सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर ही नहीं, पर लिखा है सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार की। चर्च, इफ यू आर विद मी, बी देयर। अगर आप मेरे साथ हो तो यहां रहो। किचन में जो कुछ भी हो रहा वो ऑर्डर में आ जाएगा। घर में जो कुछ भी डिसऑर्डर में वो ऑर्डर में आ जाएगा। बॉडी में जो कुछ भी डिसऑर्डर में वो ऑर्डर में आ जाएगा। आप मेरे साथ रहिए, आप वचन के साथ रहिए। वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां पर आप पोजीशन ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं और सब प्रकार की, कम ऑन। नहीं, टीबी ठीक नहीं हो सकती, हो कैंसर ठीक नहीं हो सकता, लिक्योरिया ठीक नहीं हो सकता, ब्लीडिंग ठीक नहीं हो सकती, स्किन डिजीज ठीक नहीं हो सकती। जिसके कान हो सुन लीजिए। मेरी बाइबल कहती है सब
प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ यीशु ने बिलीवर्स को दे दी है। बट इससे पहले कि आप बीमार को चंगा करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए। किंग ऑफ किंग से कंसल्ट कर लीजिए। उसका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को करना जानता है। उसका अफेयर्स है ये, वो अपने अफेयर्स को कंप्लीट करना जानता है। मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर बीमारों के बिस्तर को पलट देता है। मेरी बाइबल कहती है वो वचन को भेजकर बीमारों की हालत को सुधार देता है। मेरी बाइबल कहती है। हालेलुया। इसने केवल 12 चेलों को बुलाया ही नहीं, उन्हें सामर्थ्य और अधिकार दे दिया। Yes, the power is in your hand. सामर्थ जो है वो आपके हाथों में है। सामर्थ जो है वो आपके हाथों में है। आप इसका यूज कर सकते हैं और आप इसे रख के सावधानी पूर्वक और असावधानी पूर्वक बैठ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पावर वहां नहीं है। पावर जो है वहां पर है। यस? नहीं पास्टर जी फील नहीं हो रहा है। आपको फील हो ना हो, पावर जो है फीलिंग के लिए नहीं है। पावर जो है डेमोस्ट्रेशन के लिए है। पावर जो है आपकी फीलिंग को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। पावर जो है किसी की बॉडी को रेज करने के लिए है। पावर जो है मरती हुई रूह को बचाने के लिए है। पावर जो है एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेवल करने के लिए है। पावर जो है संसार पर मसीह के नाम का इंपैक्ट डालने के लिए है। पावर जो है ग्लोरीफाई करने के लिए है। पावर जो है आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। पावर इसलिए नहीं है कि आप संतुष्ट हो। यस, हालेलुया। अगर चर्च इसे लर्न कर ले, चर्च इसमें एजुकेट हो जाए, चर्च अगर इसे सीख ले, तो किसी भी हीलिंग कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बॉडी का फंक्शन है। ये बॉडी का फंक्शन है। हालेलुया। आप बैठकर कहते हैं कि मैंने दुआ की, आपकी दुआ का रिजल्ट क्या है? चेक करिए अपनी प्रार्थनाओं को। अगर आपकी प्रार्थनाओं के बाद आपके पास परिणाम नहीं है, तो आप कुछ तो भी ऐसा बोल रहे हैं जो आपकी भावनाओं को तो संतुष्ट कर रहा है, पर आत्मिक जगत में उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। हालेलुया। मत्ती 10 अध्याय पे आ जाइए, पहले पद पर। हालेलुया। सिमिलर है, सब जगह पर सिमिलर है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर 12 शब्द का एक चारों तरफ, तीनों तरफ हमने जो पढ़ा है वहां पर 12 नंबर आया है। हालेलुया। कितना नंबर आया है? 12 नंबर आया। 12 नंबर का यहां पर मीनिंग है। 12 नंबर का यहां पर मीनिंग है। राइट? अगर आप पुराने नियम में जाकर देखें, जब इजराइलियों को कनान देश का भेद लेने भेजा था, उस समय भी 12 लोगों को भेजा गया था। और वहां पर बाइबल कहती है
कि हर इज़राइल के अंदर 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों से एक एक व्यक्ति को लेकर के यहोशू ने लोग कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था। मूसा ने भेजा, फिर यहोशू ने भेजा, ये 2 बार हुआ है। हालेलुया। तो ये 12 जो नंबर है, यहां पर 12 नंबर इज़राइल के 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सबको? अब हम ट्रेवल करना चाहते हैं, राइट? आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हो? ओके। नाउ ये 12 लोगों को यीशु ने क्यों चुना? क्या कारण था कि यीशु 12 लोगों पर अपना ध्यान फोकस कर रहा है? रीजन क्या था कि लोगों को चुनने का मकसद उसके सामने आ गया। इससे पहले कि हम आपको उसका कारण बताएं, पर आप सुनिए, यीशु ने जब उनका चुनाव किया, उनकी योग्यताओं को किस आधार पर देखा होगा? कम ऑन। यीशु ने उनकी योग्यताओं को देखा होगा, तभी उसने उनका चुनाव किया। कम ऑन चर्च, यस और नॉट? यदि किसी व्यक्ति का चुना जाना हो रहा है, अगर आप सांसारिक रीति से, नेचुरल रीति से देखें, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसकी डिग्री देखी जाती है, उसके स्किल देखे जाते हैं। कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट ऑफिस किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करता है तो उसके स्किल को देखता है, उसके कैलिबर को देखता है। पर यीशु ने इन 12 लोगों के कैलिबर को कैसे देखा? क्या कैलिबर था उनमें? बाइबल बताती है कि वे सब के सब अनपढ़ थे। बाइबल बताती है वो इलिटरेट पीपल थे, वो गवारों के समान लोग, जीवन जीने वाले लोग थे, क्योंकि वो मछुए थे और वो मछलियां पकड़ते थे। उनमें एक व्यक्ति जरूर है जो टैक्स कलेक्टर था। यस, एक व्यक्ति तो जरूर था उसमें, वो जो था वो टैक्स कलेक्टर था। दैट मीन्स वो पढ़ा लिखा था। क्लियर है? अब सुनिए, इन 12 को बुलाने से पहले यीशु ने अपनी आत्मा में इनके कैलिबर को देख लिया था। दैट मीन्स जब किसी की आप अगुवाई करें तो इस बात को डिस्कशन कर लें, इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि सामने वाले के अंदर क्या कैलिबर है। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो लोगों के अंदर के कैलिबर को बताएगा, उनके टैलेंट को नहीं, उनके अंदर के कैलिबर को बताएगा। वो बताएगा कि उनके जीवन के द्वारा वो क्या करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने उनके कैलिबर को देखा, उसमें कैलिबर उसका भी था जिसने यीशु को पकड़वा दिया। माय फ्रेंड, वो भी कैलिबर रखने वाला था। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया शैतान से, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया लालच के कारण, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया पैसे की भूख के कारण, अन्यथा उसके अंदर भी कैलिबर था। यीशु ने उसको भी चुना था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चर्चों में ज्यादातर लीडर किस प्रकार से, किस रीति से चुने जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप गिफ्टेड हैं तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। पर अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप गलत जगह पर हैं, क्योंकि टैलेंटेड पीपल को परमेश्वर यूज नहीं करता, पर गिफ्टेड को यूज करता है। वेदर आप क्वालिफाइड हो या ना हो, जिसके कान हो सुन लीजिए। परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें पवित्र और निर्दोष करके चुन लिया है। कब चुना उसने? कब चुना उसने? इसका मतलब है आप सीड के रूप में थे, आप सीड के रूप में थे, मैं सीड के रूप में था। यीशु ने उस सीड को नाम के रूप में देखा, उस सीड को माता पिता के अंदर नाम के रूप में देखा, और उसे पता था कि एक दिन ये खड़ा होकर मेरी महिमा करने वाला है। हालेलुया। वो आपकी फेलियरनेस को नहीं देखता, वो आपकी असफलता को नहीं देखता, कितनी बार आप असफल हो गए, पर वो कहता है जब भी तू अवेयर हो जाए तो खड़ा हो जाना, क्योंकि जब तू खड़ा हो जाएगा मैं अपनी महिमा करने वाला हूं।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने डिसाइड किया है, मैं आत्मा के साथ बात करूंगा, जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। अब मैं राजनीति की किसी भी बात में नहीं जाऊंगा, अब मैं किसी भी ऐसी गॉसिप में नहीं जाऊंगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि जब वो बोलेगा मैं तैयार रहूंगा सुनने के लिए। यहोशू से मां को दो रोज सब रहे। हबक्कुक जब खड़ा हुआ था पैरे पर और उसने ये कहा, मैं उसकी ओर ताकता रहूंगा और मैं अपने कान लगा रहूंगा और मैं देखूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं उसे सुन लूंगा। इसलिए बाइबल कहती है जिसके कान हो वो, जिसके कान हो, इसका मतलब है जिनके कान होंगे वे ही सुन सकते हैं। जिसके कान हो वो, कम ऑन चर्च, जिसके कान हो वो सुन ले। You know, the Holy Spirit is saying to me, Daniel, your position has been changed. तेरी पूरी स्थिति बदल दी उसने। You will live like, you flourish life जीने वाले के, ऐसी लाइफ you never imagine। आपको लगा कि मैं तो गरीब हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, पर आत्मा अब कह रहा है कि मैं तुझे ट्रेवल कराने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। जब 12 को उसने चुना, उनके हाथ में उसने सामर्थ को रख दिया और उसने कहा वो अब उनको भेजता है, अब उनको भेजता है। अपोस्टल का मतलब है, प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ, इंग्लिश में मैसेंजर, राइट। हिब्रू में अगर आप जाकर देखोगे, ग्रीक में जाकर देखोगे तो वहां लिखा है एम्बेसडर, राजदूत, राइट। प्रेरित का मतलब है मैसेंजर, और वो जो चुनकर भेजा गया है, राइट। अब यीशु इन्हें भेजने पर है, राइट। यीशु इन्हें भेजने पर मकसद क्या है यीशु का? क्यों यीशु ने इन 12 को चुना? क्यों चर्च में लीडर्स चाहिए? रीजन क्या है? कारण क्या है? बाइबल कहती है जहां विजन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और जहां अगुवे नहीं है वहां लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वे जानते नहीं हैं हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। वो अगर अपने मन के आधार पर अपनी जिंदगी को जीने लगे तो वो ऐसी जगह एंड अप हो जाएंगे जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। आइए हम इसे देखें। मत्ती के 9 अध्याय के 36 और 37 पद को और 38 पद को हम पढ़ेंगे। रीजन क्या है इन 12 का चुने जाने का? क्यों यीशु ने 12 को चुना? उसका कारण क्या है? जब उसने इधर देखिए, इधर देखिए, एक व्यक्ति पढ़ेगा, आप इधर देखिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है मैं आपके हार्ट तक पहुंचूं। जब उसने किसको देखा? यीशु ने कुछ देखा, राइट। यीशु ने भीड़ को देखा, और जब उसने भीड़ को देखा तो वो क्या कहता है? भीड़ को देखा और लोगों पर तरस आया। हालेलुया। उसने लोगों को देखा कि उनके मध्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर नहीं है जो उनकी अगुवाई कर सके। कम ऑन चर्च। क्योंकि जहां लीडर नहीं था, जब उसने भीड़ को देखा, उसने देखा कि लोग जो डिस्ट्रैक्ट हैं, ऐसे निराश हैं, हताश हैं, उनकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी जिंदगी को लीड करने वाला नहीं है। वो एक ऐसी भेड़ों के समान है जिनके मध्य में कोई भी चरवाहा नहीं है। अचानक से जब उसने इस बात को देखा, अंदर से पवित्र आत्मा ने उसको चीजों को उभारना शुरू किया और उसने
37 पद कह डाला। सुनिए 37 में क्या बोलता हूं। देखो अभी वो इससे पहले कि कुछ कहे अपने चेलों से कहता है, इससे पहले कि वो कुछ करे अपने चेलों से कहता। उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा उसने? आहा, कम ऑन चर्च। उसने कहा पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, क्योंकि पक्के खेतों को अगर काटना है तो उसे मजदूरों की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर पक्के खेत काटने हैं तो उसे मजदूरों की आवश्यकता है। उसने फिर अपनी बात, अपने दिल की बात कह डाली और उसने क्या कहा 38 पद में देखिए, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? विनती करो। किस बात के लिए? मजदूरों के लिए, ताकि वो मजदूर भेज दे ताकि खेत काटे जा सके। यस, आप अगर चेयर गर्म करने के लिए यहां बैठे हैं तो आप रॉन्ग जगह पर बैठे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि जाकर आप कटनी काटे। हालेलुया। उसने कहा खेत पके बहुत, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तुम क्या करो? खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेज दे। और जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद यीशु ने तुरंत 12 चेलों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स मकसद था कि जाकर ये खेतों को काटे। मकसद था कि इज़राइल की तितर बितर भेड़ों को इकट्ठा करें। मकसद था, और इससे पहले कि वो भेजता, इससे पहले कि वो खेत काटने भेजता, उसने उनके हाथों में पावर प्रूफ दे दिया। उसने उनके हाथों में प्रूफ दे दिया, जिस प्रकार से मूसा के हाथ में प्रूफ था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने भेजा तब उसके हाथ में क्या था? हालेलुया। उसने कहा मूसा अपने हाथ की छड़ी को डाल दे, और जैसे उसने डाला क्या हुआ? इसका मतलब है कि मूसा के हाथों में भी प्रूफ देके भेजा था परमेश्वर ने, कि यह प्रूफ है कि मैंने तुझे भेजा है, कि जो कुछ तेरे हाथ में वो भी मिरेकल करेगा। हालेलुया। मूसा को प्रूफ के साथ भेजा। मूसा अकेला नहीं था। मूसा जब गया उसके हाथ में भी पावर और सामर्थ्य दी हुई थी। उसने कहा यह चिन्ह तू प्रकट करेगा। हालेलुया। यहां चेलों को भी भेज रहा यीशु और कह रहा है उसने तुम्हें सब प्रकार की दुष्टात्माओं के ऊपर और सामर्थ और अधिकार दे दिया। उस बहन को बैठाओ। हालेलुया। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? प्रूफ दे दिया। उसने कहा तुम खेत काटने जा रहे हो, और खेत काटते समय तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बीमार होंगे और दुष्टात्माओं से ग्रसित होंगे। तुम क्या करना? तुम्हारे पास ये पावर है, और पहले क्या करना? मत्ती 10 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। हालेलुया। यहां एक वर्ड आया है, उसने अब मकसद के साथ लोगों को भेजा। राइट? यस, यस। क्या करेंगे वो लोग? सुनिए 7वां पद। चलते चलते क्या करो?
सुनो, चलते चलते क्या करो? चलते चलते प्रचार करो, चलते चलते परमेश्वर के राज्य की बातें करो, चलते चलते लोगों को बताओ कि यीशु कौन है, चलते चलते बताओ कि यीशु क्यों आया है, चलते चलते बताओ कि क्रूस पर वो क्यों मरा, चलते चलते बताओ कि वो मर गया, तुम्हारे पाप मर गए, यीशु ने आप ही अपने ऊपर तुम्हारे पापों को ले लिया और क्रूस पर उन्हें मिटा दिया। अगर तुम पापों से निजात पाना चाहते हो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। तुम विश्वास करोगे तो पापों से निजात पालोगे। और जब ये न्यूज लोग सुनेंगे तो कुछ तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूज जो है सामर्थ है। ये न्यूज जो है परमेश्वर की सामर्थ है। क्या आपने नहीं पढ़ा रोमियो की किताब 1 अध्याय में? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु ने कहा जाकर चलते चलते क्या करो? प्रचार करो, चलते चलते प्रचार करो। जो तुम्हारी बात को सुने और एक्सेप्ट कर ले, वहां पर पावर जो है फ्लो हो जाएगी। हालेलुया। चलते चलते सुसमाचार प्रचार करो। जो तुम्हारी न्यूज को सुन ले, जो तुम्हारे मैसेज को सुन ले और उसे रिसीव कर ले, वहां पर यह मैसेज ही परमेश्वर की सामर्थ में तब्दील हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ड में लिखा है। निकालो रोमियो 1 अध्याय, हम फिर से यहां आएंगे। इसको निकाल के रखिए, रोमियो 1 अध्याय, जो क्रोहुंदे रसाथा रहाबा रहींदा बहा, 16 पद और 17 पद पढ़िए। बोलता है मैं सुसमाचार से, बाजू वाले कह दो सुसमाचार से मत लजाओ। मैं नहीं कह रहा, पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुनो, देखो यहां पर लिखा है, इसलिए कि सुसमाचार जो है हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ परमेश्वर के वचन में रखी हुई है। वो जब आप जाकर सुनाओगे, पावर जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, जो उस न्यूज पर जो आप बता रहे विश्वास करेगा। हालेलुया। धुन में मत रहो भरने की, कोई सुनने के लिए रेडी है नहीं। जो सुनेगा उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। लिखा है सुनने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अब थोड़ा सा मैं आपके फेथ के लेवल को शेक करने पर हूं, है ना, आपको हिलाने पर पकड़ के, ठीक है? हाँ, बहुत सो लिया अब आप, है ना, उठ के चलो। अब पावर फ्लो होगी, आमेन, पावर फ्लो होगी, आमेन, क्योंकि सामर्थ ऑलरेडी दी हुई है। राइट, 8वां पद पढ़िए। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसका 8 और 9 पद हमने पढ़ा है अभी। लुक हियर चर्च, उसमें मत देखिए क्या लिखा है वहां पर। बीमारों को लिए प्रार्थना करो, लंबी लंबी प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। एक दिन के उपवास में नहीं होता, 2 दिन करो, 2 दिन के नहीं होता 7 दिन करो, 7 दिन के नहीं हो 15 दिन करो, 15 दिन में नहीं होगा तो 21 दिन में तो हो ही जाएगा, 21 दिन करो, और 21 दिन नहीं हो तो फिर 40 दिन करो, और 40 दिन नहीं होता तो पूरी जिंदगी भर करो, ना रहेगा बांस। यस, अगर आप उपवास करके किसी को हील करना चाहते हो तो पर यीशु के सैक्रिफाइस का क्या हुआ? अगर आप उपवास करके किसी को चंगा करना चाहते हो तो फिर यीशु क्यों मरा?
अगर आपका ध्यान उपवास पे शिफ्ट हो गया है, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने अपनी सामर्थ और अधिकार विश्वास करने वालों को दे दिया। हालेलुया। उसने नहीं कहा उपवास करोगे तब ये सामर्थ बहेगी, उसने कहा जाओ चलते चलते सुसमाचार प्रचार करो, जो सुसमाचार प्रचार पर विश्वास करे उसे चंगा कर दो। हालेलुया, उसे चंगा करो। उसने नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा चंगा करो, चंगा करो, उसे चंगा करो। चंगा करने का मतलब है ये कॉन्शियस एक्ट है, ये कॉन्शियस एक्ट है, चुनाव है आपका कि आप बीमारों को जाकर चंगा करें। ये कॉन्शियस एक्ट है। आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि आप अपने आप में देख रहे हैं। जब आप इस आईने में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि यीशु ने आपके हाथ में क्या दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके परिणाम भी आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम भी दिखाई देंगे। हालेलुया। क्या कहा उसने? चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन्हें कह दो कि दूसरे राज्य का समाचार आ गया है। तुम अंधेरे में बैठे हो, तुम्हारे पास उजाले का समाचार आ गया है। और उसने कहा बीमारों को वो नहीं कह रही जाकर प्रार्थना करो, उपवास करो, गिड़गिड़ाओ। चर्च ने, लोगों ने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। ये रिलीजियस एक्ट है। क्या कहा उसने? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो। और पास्टर जी इतना तो विश्वास है ही नहीं कि बीमार चंगे नहीं हो रहे तो मुर्दे कहां से जलाएंगे? दैट इज नॉट योर, ये आपकी पावर का फंक्शन नहीं है, ये उसकी सामर्थ का फंक्शन है, ये उसके नाम का फंक्शन है, ये आपकी क्वालिफिकेशन फंक्शन नहीं है, ये उसके नाम का फंक्शन है। कम ऑन, चलो उसको भी हम प्रूव करते बाइबल से, राइट? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसके 10 और 11 पद। फिर से हम यहीं आएंगे। Amen. Hallelujah. Can you see church? यीशु के नाम में जो, कम ऑन, जो कहां पर है? कम ऑन, जो एक ही जगह रहो, जल्दबाजी से अपन एक्सप्रेस ट्रेन में भी बैठने वाले हैं, राइट? पहले ट्रेन में तो चढ़ जाओ। जो और जो वो क्या करें? क्लियर है? किसके नाम पे घुटना टेकें? बाजू वाले से कह दो यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकने वाला है। ठीक है, राइट? अब मुझे बताइए, ये जो बीमार हैं, ये बीमारी किसकी ओर से? पक्का? पक्का? कुछ लोगों को कंफ्यूजन। पक्का बीमारी किसकी ओर से? नहीं, आधे लोग नहीं बोल रहे, आधे चुप हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये गाड़ी कहां से आ रही है। बीमारी किसकी ओर से है? पक्का ना? ठीक है। मौत किसकी ओर से है? पक्का ना? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। ध्यान रखना, मृत्यु उसने डिजाइन नहीं की थी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। मैं आया हूं वे जीवन पा।
हालेलुया। यीशु आया है जीवन देने। ठीक है भैया। अब कोड़ियों को, तो कोड कहां से आया? कोड का सोर्स कौन है? जोर से बोलो ना। बराबर है? पक्का है? पक्का है? तो बाइबल मत खोलना, अभी बाइबल को थोड़ा बंद कर लो अपनी। मैं आपको जंप कराना चाहता हूं, राइट? और दुष्ट आत्माएं किसकी ओर से हैं? क्लियर है सबको? ये चारों चीजें किसकी ओर से हैं? चारों चीजें किसकी ओर से हैं? और वचन में क्या लिखा है? यीशु के नाम में हर एक घुटना, यीशु के नाम में हर घुटना। ठीक है भैया, इसमें आपका क्या रोल है? नाम भी यीशु का है, सामर्थ भी यीशु की है, तो इसमें आपका क्या रोल है? फिर आपने अपना ब्रेन क्यों यूज किया? आपको तो केवल उसे अगर आप किसी गूंगे को देख लो तो आपको तरस आ जाएगा, हम पटपट बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रही है। आप गूंगे को देखकर तरस खाएंगे, पर गूंगा क्यों हुआ उसके बारे में नहीं सोचा। वो गूंगा इसलिए नहीं कि खुदा ने उसे डिजाइन किया, वो गूंगा इसलिए है कि उसमें खुदा के काम प्रकट हो जाए। क्लियर है भैया? ये चारों चीजें किसकी ओर से हैं? और किसके नाम में घुटने टिकने वाले हैं? कितने घुटने? पक्का? कितने घुटने? सब ना? तो अब एक व्यक्ति पढ़ेगा, आप बाकी सुनना। मरकुस 16 अध्याय 17 पद का पहला पार्ट। बात लिख के रख लो, पर लिखने में कभी कभी क्लास में फेल हो जाते हैं लोग, है ना? तो आपको सुनना है। सुनो भाई, आप एक्सप्रेस में नहीं जाना, आज थोड़ा स्लो चलेंगे। किस में चिन्ह है भैया? अगर आप विश्वासी है तो लाउडली बोल सकते हैं, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। किस में चिन्ह है? किस में चिन्ह है? अब बाजू वाले से कह दो, आप विश्वासी हो, आप में चिन्ह है। किस में चिन्ह है? धन्यवाद, दो पास्टर्स बच गए, भविष्यद्वक्ता बच गए, प्रेरित भी बच गए। अच्छा होगा यहां नहीं लिखा पास्टर में चिन्ह होंगे। क्लियर है? नहीं पास्टर पावरफुल, सर पे हाथ रख दो, नहीं गिरेगा तो गिरा देना, लगेगा बहुत पावरफुल है। ये जो मानसिकता है ना, ये फिजिकल है, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल। हालेलुया। अब उसने कहा ये चारों चीजें किसकी ओर से थी? अगर वो शैतान की ओर से है तो जिसके कानों सुन लीजिए, बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। अगर आप विश्वासी हैं तो सामर्थ आपके अंदर डिस्प्ले होने के लिए रेडी है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, आप बीमारों को चंगा कर सकते हो, कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हो, मुर्दों को जिला सकते हो, क्योंकि शैतान की सारी सामर्थ पर यीशु ने आपको सामर्थ और अधिकार दे दिया है। हालेलुया। अब फॉर एग्जांपल, जॉबलेसनेस किसकी ओर से? कम ऑन चर्च, मैं जवानों से बात करो जो क्वालिफाइड बैठे यहां पर। जॉबलेस किसकी ओर से है? गरीबी किसकी ओर से है? बेरोजगारी किसकी ओर से है? फेलियरनेस किसकी ओर से है? लड़ाई झगड़ा किसकी ओर से है? फिर आपके घर में क्यों है? फिर आपकी जिंदगी में क्यों है? आपकी जिंदगी में क्यों है? फिर बाइबल कहती है साइन शैल फॉलो देम दैट बिलीव, जो विश्वास करे हैं
उसके ये चिन्ह हैं, वो मेरे नाम से, अपने नाम से नहीं, अपनी पोजीशन से नहीं, अपनी एजुकेशन से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं, चर्च के नाम से नहीं, प्रार्थनाओं से नहीं, पर मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर गरीबी दुष्ट आत्मा है तो उसे निकल जाना चाहिए आपके घर से। बेरोजगारी अगर दुष्ट आत्मा का काम है तो आपके जीवन से चली जानी चाहिए। फेलियरनेस अगर शत्रु का काम है तो वो आपके जीवन में क्यों है? तब तक वो खड़ी रहेगी जब तक आप उसे खड़ा रखेंगे। हालेलुया। जब तक आप उसे खड़ा रखेंगे, शराब आपके घर में खड़ी रहेगी, बेरोजगारी आपके घर में खड़ी रहेगी। आपके बच्चे बुद्धू हैं नहीं, पैदा नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर मसीह यीशु ने बुद्धि डाल के रखी है। आपने उसे बुद्धिहीन बना के रखा है, क्योंकि आप रोज बोलते हो तुझे समझ नहीं है, तू बुद्धिहीन है, तुझे इस प्रकार की बातें आप अपने बच्चों के ऊपर फेलियरनेस बोलते हो, इसलिए वो फेलियरनेस आपके घर में बैठी हुई है। पर जिसके कान हो वो सुन लीजिए, मेरी बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और लिखा है यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ कन्फेस करेगी, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जो यीशु का नाम लेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थ्रूआउट वर्शिप आई वाज टॉकिंग विद द फादर। पूरी आराधना में मैंने उससे बात की, हाँ, और मैं जानता था वो मेरी बात मेरे अंदर में बात कर रहा है। मैं जानता हूं आने वाले दिनों में मैं बड़े बड़े कामों को देखने के लिए रेडी हूं। मैं आने वाले दिनों में चीजों को बदलते हुए देखूंगा, और मैं अभी से देखना शुरू किया। इसी चर्च से भविष्यवक्ता खड़े होंगे, वे जो चिन्ह और चमत्कारों को देख लेंगे। इससे पहले कि आप बीमारों को चंगा करो, परमेश्वर आपकी आत्मा में डिस्प्ले करेगा चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अगर आप अपने चुने जाने पर ध्यान दो तो आप गरीबी में नहीं रहोगे। बेरोजगारी आपके पिता का बिजनेस नहीं है। उठो और मार्च करो और अपनी चीजों को अपने अधीन कर लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। टाइम शैतान निर्धारित नहीं करेगा कि आप कब आपको जॉब मिले ना मिले। परमेश्वर ने कहा फेथ इज नाउ, फेथ इज नाउ। विश्वास अब, विश्वास अब, कल नहीं, परसों नहीं, विश्वास अब, विश्वास अब। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की चीजों का। जिसके कानों सुन लीजिए, जॉब मेरे पास है। ओ मैं परमेश्वर के बिजनेस में हूं, मैं परमेश्वर के बिजनेस में हूं। जिसको जितनी जल्दी जॉब चाहिए वो आत्माओं को जीतना शुरू कर ले। कौन सी रात, कौन सी शाम आपको फोन आ जाए, ट्रिंग ट्रिंग, कनाडा से फोन है, बेटा आप क्वालिफाई हो गए हो, बेटा आप क्वालिफाई हो गए हो, मार्च करने के लिए अपने पेपर भेजो, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि क्वालिफाइड अथॉरिटी को हम अपॉइंट करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी योजना नहीं बनाई कि हम हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है हम चीजों को अपने अधीन कर लें। यस, यस, यस। लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते, आप विश्वास ही नहीं करते। विश्वास मेरी बातों पे नहीं करना है, विश्वास किसी की सोच पर, किसी के आइडिया पर नहीं करना है। विश्वास आपको करना है परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को निराशा में बदलने नहीं देगा। राइट टाइम में, ड्यू टाइम में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को आपके बारे में पूरा कर। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में अगर बिजनेस अंदर घुसा हुआ है तो वो वचन नहीं जा सकता। अगर वचन चला गया तो फिर उसका बिजनेस होने वाला है। हालेलुया। उसने कहा पक्के खेत तो
ओ लोग तो तैयार है, फसल तो तैयार है, पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूरों से, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे कि जाकर खेत काट लें। जो कुछ तुमने लॉस किया है, परमेश्वर कहता है उसको मैं रीबैक करूंगा, सब कुछ पे करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया चर्च, आमेन। क्या करना है? एक दिन यीशु जा रहा था, और जब वो जा रहा था लोगों के बीच में भीड़ उसे छू रही थी, लोग चंगे हो रहे थे। एक सेंचुरियन ने उससे कहा, मैसेज भेजा कि प्रभु मेरा सेवक, ध्यान से सुनिए, मेरा सेवक बीमार है। यीशु ने कहा मैं उसे आकर, सुनना ध्यान से, देखो क्या बोलता हूं। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब उसने इस मैसेज को सुना, उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, सिर्फ अपने मुख से शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। यीशु ने जब इस बात को सुना, उसने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इस्राएल में नहीं पाया है। उसने कहा तेरा भरोसा है ना परमेश्वर के वचन को मैं बोल दूं और चंगा हो जाएगा, यही तो राइट चॉइस है। अगर परमेश्वर के वचन को बोल दिया जाए तो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप अपनी बात मत बोलिए, आप अपनी प्रार्थना मत बोलिए, आप उसका वचन बोलिए और तब तक बोलते रहिए जब तक खड़ा ना हो जाए। क्योंकि आपने वचन को बोला है, वचन अपॉइंटेड है बीमारों को चंगा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यस, सही है। अब आपकी बारी है। पिता के साथ बातचीत करना शुरू कीजिए और आप अपनी जीवन को पोजीशन में ले आइए। राइट, परमेश्वर के राज्य के लिए काम में लग जाइए। अगर जितनी जल्दी जॉब चाहिए, उसने कहा पहले मेरे, फिर सारी चीजें। जॉब चाहिए, आत्माओं को जीतने का काम शुरू कर दो। ये बिजनेस में जितनी जल्दी हो सके लग जाओ। और आपने 2 आत्मा बचाई नहीं, तीसरा कॉल आपका होगा। अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, देयर इज नो इंटरव्यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए क्या कोई बात असंभव है? नो, परमेश्वर ने चीजें हमारे लिए चुन के रखी हुई है। आमीन। ध्यान रखना, निराशा जो है हमेशा शैतान लेकर आता है ताकि आपको परमेश्वर के वचन से और उसकी चीजों से वंचित रख सके। हालेलुया। जब लोग निराश थे, भयभीत थे, यीशु ने अपने वचन को कहकर उन्हें बाहर निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कुछ नई चीज पाई? आपको किसी के जीवन को लीड करना है। मैं कंटिन्यू करूंगा इसको, हाँ कंटिन्यू करूंगा, पर लीडिंग करने के लिए कुछ क्वालिटीज की आवश्यकता है। आप अपने नेचुरल माइंड से किसी की अगुवाई नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको आत्मा के द्वारा उन लोगों की अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा की अगुवाई के लिए ही आपको बुलाया है। आमीन। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अगर आपको आज का मैसेज अच्छा लगा है और आपके काम का है, खड़े हो जाइए, बोलना शुरू कीजिए, प्रभु ये मैसेज मेरे लिए था, प्रभु ये वचन मेरे लिए था। मैं जाकर बीमारों को चंगा करूंगा, मैं कोढ़ियों को शुद्ध करूंगा, मैं मुर्दों को जिलाऊंगा तेरे नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम में मैं रूहों को बचाऊंगा, यीशु के नाम में मैं लोगों को तेरे पास लेकर आऊंगा, यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे अपने नाम के निमित्त बुलाया है ताकि मैं तेरी महिमा करूं। यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में बोल दीजिए, यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में मैं पोजीशन लेने जा रहा हूं, यीशु के नाम में मैं जॉब लेने जा रहा हूं, यीशु के नाम में मैं आत्माओं को बचाने जा रहा हूं, यीशु के नाम में मैं बहुत तेरी आत्माओं की कटनी काटने जा रहा हूं, यीशु के नाम में